हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ की आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे। कंप्लीट मैथमेटिक्स 11-12 के जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर मिलेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, और सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे आप लोग। तो दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर पे क्या कहा था, पिछले लेक्चर पे कुछ पढ़ाया था लॉ के बारे में। तो लॉ में कुछ लॉ रह गया था और वो लॉ इतना बड़ा वीडियो बन गया था 1 घंटा, जो कि बच्चे लोग आज के डेट में 1 घंटा वीडियो, यार किसके पास उतना टाइम है। मैं क्या किया ना, उस वीडियो को कंप्रेस कर दिया, पार्ट बाय पार्ट में कर दिया हूँ। बाकी मैं लिख देता हूँ सेट 9 सेट 10 एक सीरियल वाइज में कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को डिफिकल्टीज ना हो। तो जैसा कि पिछले लेक्चर पे हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले लेक्चर पे लास्ट में पढ़े थे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे। तो आइए दोस्तों, आज जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, क्योंकि टाइम बचता है दोस्तों, इससे टाइम बचता है। टाइम जितना बचाएंगे ना, उतना क्वेश्चंस करेंगे, उतना और भी तो चैप्टर है यार। जितना यहाँ टाइम बचेगा उतना वहाँ लगेगा, फिर वहाँ से बचेगा तो कहीं और लगेगा। तो आइए ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों, एकदम स्टार्ट करते हैं। कुछ उतना छोड़ दीजिए, बार बार उतना लंबा बात हो जाता है। तो आइए दोस्तों, इंशाल्लाह जब बात करने का टाइम आएगा तो मैं करूँगा ही, ऐसा नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा लास्ट लॉ है, जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। थ्योरम मान लीजिए, थ्योरम मान लीजिए, लॉ मान लीजिए, जो मान लीजिए। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ में ना 2 चीज आते हैं दोस्तों, 2 चीज आते हैं यार। पहला चीज जो आते हैं ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में पढ़ाया हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, याद आया? तो ये क्या है दोस्तों, ए यूनियन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है? वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शंस बी कॉम्प्लीमेंट के। और नीचे में अदर वे राउंड ले लीजिए दोस्तों, दूसरा कंडीशंस पे आ जाइए। अदर वे राउंड क्या है? ए इंटरसेक्शंस बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अरे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, प्रूफ भी करूंगा यार, प्रूफ करने का तरीका भी बताऊंगा। बस ये कंडीशंस, ये 2 लॉ है। डी क्या लॉ है? इस लॉ को हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो साथ ही साथ अच्छा, इसमें एक चीज कमी दिख रहा है, वो है मेरा जो स्टाइल से जो मैं लिखता हूँ, बस ये थोड़ा सा अच्छा लगता है यार मुझे। आइए तो स्टार्ट करते हैं प्रूविंग करना, ठीक है? तो इससे मैं क्या करता हूँ, एक कराऊंगा यार, एक नीचे वाला आप खुद करोगे। टाइम को बचाना सीखना है, टाइम को गंवाना नहीं, ठीक है? तो आइए मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है? इसे रब करता हूँ दोस्तों, ऊपर वाला मैं करा देता हूँ, नीचे वाला आप तो ये यार उस्ताद, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग बहुत बात करते हैं हम लोग, है ना? करते हैं, क्या करूँ यार, आप लोग को साथ साथ ऐसा मतलब पूरा सीरियस नहीं पढ़ाना है यार, सीरियस नहीं पढ़ाना। बंदा को ना पूरा छटक सा नहीं लगना चाहिए, हाँ मतलब पूरा दिमाग में घुस रहा है, हंसते खेलते कूदते पूरा हर चीज़ करते, मस्ती मजाक करते करते दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये है मेरा फंडा, ठीक है? अब ये फंडा को देखो मैं कैसे क्या करता हूँ। तो जैसा कि मैं बोला, प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ। लेकिन LHS लेने से पहले करता क्या हूँ मैं, LHS लेने से पहले लिखता हूँ, LHS लेने से पहले लेट x be an arbitrary elements, let x be an arbitrary elements in A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, let x be an arbitrary elements of तो दोस्तों ए यूनियन, पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो अपना ये होता है, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस LHS। अरे और कुछ नहीं, क्यों मैं एक एजम्पशंस किया कि एक्स कोई एक एलिमेंट है जो कि इस पे प्रेजेंट है दोस्तों, जो कि इस पे प्रेजेंट है। तो इसे मैं जो इंग्लिश में इतना लंबा लिखा, तो मैं इसे क्या, ये सो मैं इंग्लिश में नहीं लिख के ना, इसे मैं मैथमेटिक्स पर ऐसे लिख दूं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों मैं क्या लिखा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? अरे यार, ये इंग्लिश का इतना बड़ा माने तो यही है,
एक्स में क्या क्या है, कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, मैं मान लिया। अरे मान लिया मतलब उसको मैथमेटिक्स में शॉर्ट टर्म पे मैं लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू दिस, क्या हर्ज है यार, कुछ हर्ज नहीं। स्टार्ट हो जाइए। आइए तो अब जानते हैं हम लोग, अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट है तो ध्यान से देखिए, मैं जो भी नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा ना मैं उसे समझाऊंगा यार, मैं उसे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। मैं लिख क्या रहा हूं देखो, अगर ये एक्स ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है ये एलिमेंट, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी को। मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा, मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा। बात को समझिए दोस्तों, बात को समझिए। अगर एक्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पे बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये हुआ कि एक्स जो वही एलिमेंट है ए यूनियन बी को नहीं करेगा, बी को प्रेजेंट नहीं होगा, ए यूनियन बी में प्रेजेंट नहीं होगा, जो एक्स एलिमेंट है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं समझाता हूं, मैं साइड में समझाता हूं, थोड़ा सा गैप रह जाता है तो इसको भी भर देता हूं, पूरा वॉलपेपर, टेंशन मत लीजिए। यहां आइए हम लोग समझते हैं, समझने का खेल ये है ना बाबू। अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं आपको, अगर मैं एक कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है, इसका माने होता है नॉट ए। नॉट ए, नॉट ए मतलब अगर मान लीजिए कोई मेरा सेट्स गिवन है, मैं इसे हटाता हूं, मैं मान लीजिए मेरा कोई एक सेट्स गिवन है 1,2, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट गिवन है मेरा 1,2,3। अब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे। अरे यूनिवर्सल में से ए को माइनस करोगे ना, अगर आप जो ए को माइनस करोगे वही ए क्या होगा, हट जाएगा। अब जो यूनिवर्सल में बचा होगा ना, जो यूनिवर्सल में बचा होगा, ए क्या किया ना, अपना जो भी कपड़ा लगता है सब यूनिवर्सल से लेके छीन के भाग जाएगा, वो निकल जाएगा। अब यूनियन के पास जो बचेगा ना, वो ए में जो नहीं होगा वही बचेगा। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं ए नॉट। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ए नॉट। समझ में आया। उसी तरीका से अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, अगर x को एलिमेंट में एजम्पशंस किया हूं ए नॉट बी को बिलोंग कर रहा है, इसका माने वो एलिमेंट जो है ना, वो एलिमेंट है ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करेगा। मैं यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया हूं, मैं कॉम्प्लीमेंट हटा दिया। अब बात को समझिए, अगर ये कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, इसका माने 110% फिर ए यूनियन बी पे नहीं। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था समझाने के लिए, ये तो क्वेश्चन है, मैं समझाने के लिए लिख दूं। मान लो एक्स एलिमेंट ए एलिमेंट पे प्रेजेंट है, ए नॉट पे प्रेजेंट है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए पे नहीं होगा वही तो ए नॉट पे होगा। बात को समझ में आ रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए, एक बार समझ जाइएगा ना बच्चों, समझ में आ जाएगा सब चीज। मैं देखो क्या किया, ए क्या किया, अपना 1 2 लेके यूनिवर्सल से भाग गया, अपना 1 2 लेके यूनिवर्सल से भागेगा तो ए नोट में क्या बचेगा, ए नोट में तो सिर्फ 1 बचेगा, ये अच्छा सॉरी 3 बचेगा। 1 2 तो लेके ए निकल गया, तो ए नोट में अगर 3 एलिमेंट है, मान लो ये एक्स एलिमेंट मैं ए नोट में प्रेजेंट कर रहा हूं, एक्स एलिमेंट जो बचा है, ये एलिमेंट को मैं एक्स मान लिया 3, मान लो ये 3 अगर ए पे प्रेजेंट है, ए नॉट पे बिलोंग कर रहा है, तो इसका माने क्या हुआ, यही एक्स यही एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा किस पे, ए पे। कर रहा है क्या, अब ध्यान से देखिए कर रहा है क्या, ये तो 1 2 है, वो तो अपना लेके फरार हो गया, बचा क्या। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर ए यूनियन बी तो एक साथ छोड़ दीजिए, अगर ये एक ही होता, ए ही होता, तो आप क्या लिखते, अगर वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये है, तो ये नॉट मतलब वही एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करेगा, कि कॉम्प्लीमेंट में वही चीज आते हैं जो ए अपना यूनिवर्सल से लेके चल जाता है, तो जो बचता है, जो बाकी यूनिवर्सल्स में जो बचता है, ए अपना कपड़ा लत्ता लेके जो भाग जाता है, जो तो क्या बचेगा, नॉट ए। अब ए है ये नहीं है तो बचेगा कहाँ, तो ए नहीं है तो क्या बचा 3, तो वही 3 एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट है, तो इसका माने क्या हुआ, वो 3 एलिमेंट जो सेट्स ए गिवन था उसमें प्रेजेंट नहीं है। बात को समझ में आया, कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो ये समझ में आइए, तो समझाने के लिए था, मैं इसे रब कर देता हूं, इसे मैं रब कर देता हूं दोस्तों, ठीक है, रब कर देता हूं, वो लॉजिक को याद रखिए। तो ये समझ में आया आपको, ए नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, अगर कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, मैं इससे एक काम करता हूं, ब्लू पेन से ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, समझ में आएगा। अब जानने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर मैं क्या बताया था मैं इससे पिछले वाला जितने प्रूफ में, अगर ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो यूनियन को तो हम लोग और बोलते हैं, है ना, लेकिन दोस्तों नॉट बिलोंग्स टू ए, अभी मैं यहां गैप छोड़ रहा हूं, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी,
एक्स अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात ये है ना, यहाँ यूनियन का जगह ना दोस्तों एंड होगा। अरे यार ये यूनियन की जगह में एंड होगा, क्यों होगा? अरे सवाल उठता है क्यों होगा? तो मैं बता रहा हूं यार, आप बात को समझिए गौर से। एंड जहां लगता है ना वहां पर दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू होने चाहिए, है ना। एंड पे क्या होता है, दोनों कंडीशंस एक ट्रू होना चाहिए। और पे क्या होता है ना, इधर 1 और 2 में कोई भी एक करेक्ट हो जाए तो चलेगा। ऐसे शायद आप लोग कंप्यूटर में भी पढ़े होंगे, शायद मैं भी पढ़ा हूं तो कंप्यूटर में पढ़े होंगे आप लोग। तो एंड में क्या है ना, दोनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल हो रहा है। तो नॉट बिलोंग पे क्या हो रहा है ना कि एक्स अगर ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो एक्स मेरा बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है। साथ ही साथ ना एक्स ए में बिलोंग है ना, साथ ही साथ एक्स बी में बिलोंग है। बात को समझ में आया? अगर मैं इसे खोल रहा हूं तो यह एंड लगेगा। एंड अब मैं एक काम करता हूं, मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग समझ गए तो बहुत बेहतर होगा मेरे लिए। मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सल सेट्स बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो ए यूनियन भी क्या है? बात को समझिए, ए यूनियन भी क्या है? पूरा ये पूरा ए यूनियन बी है, ये सेट्स ए है, ये सेट्स बी है। तो ये क्या है दोस्तों, ये ए यूनियन बी है। अगर ये एक्स एलिमेंट मैं बोलूं कि ए यूनियन बी पे बिलोंग नहीं करता है, अगर मैं बोलूं एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी पे बिलोंग नहीं करता है, मतलब ए यूनियन बी मतलब वो ना यहां बिलोंग करता है, ना यहां बिलोंग करता है, ना यहां बिलोंग करता है। अरे यही है ना, वो एलिमेंट में कोई भी नंबर मांग लो, वो तीनों में कहीं बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ए यूनियन बी मेरा जो सेटेड पार्ट है वो पूरा है। तो वो क्या हुआ, ना यहाँ बिलोंग करता है, ना वहाँ बिलोंग करता है, ना वहाँ बिलोंग करता है। तो मेरा कहना, जब वो एलिमेंट वहाँ भी बिलोंग नहीं करता, वहाँ भी नहीं करता और यहाँ भी नहीं करता है, तो आप समझिए बात को, जो एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग भी नहीं करेगा और साथ ही साथ वो बी में भी नहीं करेगा। कहने का मतलब तो वही हुआ ना। इसी के लिए हम लोग एंड लगाते हैं। एंड किस लिए लगाते हैं? जहां पर नॉट बिलोंग आएगा। अगर आपको समझ में भी नहीं आया ना तो फंडा एक ही याद रखिए, जहां नॉट बिलोंग लगेगा ना, जहां नॉट बिलोंग लगेगा वहां यूनियन किस में बदल जाता है? एंड में। यूनियन किस में आ जाएगा? एंड में। समझ में आया? यूनियन किस में आ जाएगा? एंड में। और यूनियन हो जाएगा एंड में और एंड हो जाएगा यूनियन में। ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रहेगा। तो चलिए, समझ में आया? तो ध्यान रहेगा। तो क्या लिखे, समझे बात को। अगर एक्स एलिमेंट मेरा ए में है, बी में भी, अगर मतलब ये कंडीशंस अगर हम ट्रू कराना चाहे कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा है यूनियन बी पे, मतलब ये तीनों पे नहीं होगा, इस पोजीशंस पे तो होगा ही नहीं। अगर उस पोजीशंस पे नहीं होगा तो कंडीशंस एक साथ हो रहा है एट अ टाइम, मतलब एक ही वक्त पे ये तीनों पे, यहां पर कोई भी पोजीशंस पे नहीं होगा, क्योंकि ए यूनियन बी मेरा सारा सेडेड पार्ट है। मतलब ना यहां होगा, ना यहां होगा, यहां होगा, बीच का छोड़िए ना, यहां वहां दोनों में नहीं होगा। बात को समझ में आया? तो नहीं होगा तो मतलब एक साथ ट्रू हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। मतलब एक्स ना ए में है ना बी में है। एक साथ कंडीशंस दे रहे हैं हम लोग, एक साथ। ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। हम बोलते ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, हम बाद में जा रहे हैं उसके ऊपर और लगाने के बाद, लेकिन एंड लगाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग एट ए टाइम एक साथ हम लोग कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आया? तो याद रखिएगा, जहां नॉट बिलोंग लगेगा ना वहां यूनियन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। जहां वहां पर यूनियन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा फंडा है। अगर एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है एंड एक्स अगर बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका माने ये हुआ दोस्तों, एक्स बिलोंग करेगा ए कॉम्प्लीमेंट को। ध्यान से समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिए, ध्यान से। फिर एक्स बिलोंग कर जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट को। अरे नहीं समझ में आया? अरे आया होगा यार, कैसे नहीं समझ में आया होगा? ध्यान से समझिए। अगर मैं इसे ये लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, अरे तो मेरा भाई मैं इसको ऊपर वाला भी तो लिख सकता हूं। मैं अगर इसको ये लिख रहा हूं, अगर एक्स बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लीमेंट पे, तो जो रू एक्स नहीं बिलोंग करेगा ए यूनियन बी पे, तो उसी तरीका से अदर वे राउंड में ये भी कर सकता हूं कि एक्स अगर बिलोंग नहीं करता है इसका ऊपर में, तो मैं लिख सकता हूं एक्स कॉम्प्लीमेंट को भी बिलोंग नहीं करेगा। बस मैं वही तो किया, मैं वही तो किया। बस यहाँ पर थोड़ा दो टर्म ज्यादा दिख रहा था तो इससे थोड़ा होचपोच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए बात को। अगर नॉट बिलोंग कर रहा है ए को, तो इसका मान 100% वो किसको बिलोंग कर रहा है? नॉट ए को। अगर ए में नहीं प्रेजेंट है तो ए नॉट में है। उसी तरीका से सिमिलरली बी में नहीं प्रेजेंट है तो बी नॉट में है, वो एलिमेंट बी नॉट पे है।
बस खत्म। यहाँ से कंक्लूजन तो मेरा निकल के आ ही जाएगा दोस्तों। अगर एक्स ए नॉट को भी बिलोंग कर रहा है, अगर एक्स बी नॉट को भी बिलोंग कर रहा है, इसका माने एक्स को मैं एक बार लिखूं एंड क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी को मैं ये लिख दूं। तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, एक्स ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट में, दोनों में बिलोंग करे, क्योंकि एक्स इसको ही बिलोंग कर रहा है, एक्स इसको भी, मतलब दोनों में बिलोंग कर रहा है। मतलब एक्स क्या है दोनों के लिए, कॉमन पार्ट है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, दोनों का जो मतलब कॉमन पॉइंट वो क्या है, एक्स है। तो एक्स ये दोनों को बिलोंग किया, एक्स ये दोनों को बिलोंग किया। समझिए बात को, इसका गहराई को समझ जाइएगा ना, तो आने वाला जितना भी प्रूफ है क्वेश्चंस में भी आप सब समझ जाइएगा। इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूं, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए इस बात को समझ में आया। क्या करना अपने को, मैं अदर वे राउंड किया, ये तो आप लोग को पता हो गया होगा, ये मैं अदर वे राउंड किया। उसके बाद मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक्स इसको भी नहीं कर रहा है, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, और एक्स एट ए टाइम इसको भी बिलोंग कर रहा है, एंड एक साथ दोनों को, मतलब ये दो एक्स है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन का कॉमन पॉइंट है। मतलब एक्स क्या है, दोनों का कॉमन पॉइंट है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। तो मैं एक साथ लिख दिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बस ये है। इससे क्या मालूम चला, मालूम आपको, एक्स अगर इसको मैं एक रेड पेन से लिख देता हूं, रेड मार्कर से, सॉरी। अगर एक्स इसको भी बिलोंग कर रहा है, मैं वही एलिमेंट को प्रूफ करके दिखा दिया, एक्स इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसका माने ये हुआ ना, इसका माने ये हुआ कि ए यूनियन बी जो है ये क्या है, सबसेट किसका है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। मैं शुरू में बताया था दोस्तों, कभी भी दो चीज को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है, अगर मान लो मुझे अगर ए इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो मेरा तो फंडा ये है कि ए को बी का सबसेट बना दो, अब बी को ए का सबसेट बना दो। ये कंडीशन अगर फुलफिल करके दिखा दिया आप, तो मान लेना कि ए इज इक्वल टू बी है। बस ये बात को रट लो दिमाग में कि जब भी हम लोग को ए इक्वल टू बी करना हो, हम ए को बी का सबसेट बताएंगे, अब बी को ए का सबसेट बताएंगे। इससे मालूम चल जाएगा दोनों ए और बी इक्वल है। अरे होगा ही यार, अरे होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ए में जो प्रेजेंट होगा बी में सबसेट हो जा रहा है, और फिर उसके बाद प्रूफ कर दिए बी में जो प्रेजेंट हो ए में, तो यार दोनों इक्वल भी तो हो गया। अरे दोनों इक्वल भी तो हो गया, तो मैं इसका सबसेट प्रूफ कर दिया हूं। अब मैं अदर वे राउंड क्या करूंगा, बस चुपचाप से आरएचएस को लूंगा। अब आरएचएस को उल्टा कर दूंगा, मतलब उल्टा मतलब क्या, अब यहां से इसको उल्टा लिख दीजिए। अरे सेम है यार, यहां से देखिए मैं उल्टा लिखते चले जाऊंगा, तो मेरे को फिर ये मिल जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। बस एक तो इंग्लिश का वर्ड लिखना पड़ता है, बड़ी भारी वर्ड है, सिमिलरली। समझ में आया, सिमिलरली, ठीक है। तो इतना होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जहां हम लोग नॉट बिलोंग करेंगे वहां पर यूनियन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं क्या बोला, एट अ टाइम हम लोग एक जगह एक बार में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि एट अ टाइम पूरा यूनियन भी है, ये पूरा ए यूनियन भी एक साथ है। तो एक साथ में मैं देख रहा हूं, अगर एक्स ए यूनियन बी को नहीं बिलोंग कर रहा, मतलब कोई भी एक्स एलिमेंट ले ले, वो यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो एट अ टाइम वो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा, है ना। बीच में एंड लगा दिया मैं, मतलब ए में भी नहीं होगा, बी में भी नहीं। और मैं बिलोंग जो है ना, बिलोंग को क्या किया, अब बिलोंग को हटाऊंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट। अरे यहां बिलोंग था, तो बिलोंग में क्या किया, मैं नॉट बिलोंग लगा के कॉम्प्लीमेंट हटा दिया। तो मैं अदर वे राउंड भी तो जा सकता हूं यार, मैं अदर वे राउंड भी जा सकता हूं। तो मैं अदर वे राउंड चल गया। कैसे गया, बस क्या किया, नॉट बिलोंग था, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा के बिलोंग कर दिया। मतलब अगर एक्स ए में है तो पक्का, एक्स अगर ए में नहीं है तो पक्का एक्स ए नॉट में है। अरे ए नॉट मतलब क्या, मतलब ए नॉट में बिलोंग कर रहा है और बी नॉट पे बिलोंग कर रहा है। एट अ टाइम मैं देखा, बीच में एंड का इंटरसेक्शन लगा दिया, एक्स क्या निकल गया, दोनों का इंटरसेक्शन का कॉमन निकल गया। दोनों में इंटरसेक्शन करूंगा कुछ कॉमन आएगा, तो एक्स वही बता दिया कि हम दोनों का कॉमन है भैया, हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एलिमेंट है भैया, जो आप हमको चुने थे। और आप जो हमको चुने ना भैया, एकदम सही चुने। आप नहीं चुनते तो आज क्या हो जाता, बात को समझ में आया। तो चलिए हम लोग अदर वे राउंड में आते हैं। यहां से मैं सारा प्रूफ करूंगा यार, अदर वे राउंड भी करूंगा, क्योंकि ना बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। देखिए चैप्टर बहुत ईजी है, बंदा चैप्टर बहुत ईजी है, बात को समझ में आया, चैप्टर बहुत ईजी है, लेकिन इतना घुमा के है ना, मतलब इतना मतलब थोड़ा सा मतलब इतना मतलब लगता है नहीं कि जैसा चीज बार बार करते तो आदमी को लगता है ना कि अरे यार कैसे होगा, एकदम समझ में नहीं आ रहा। अरे हो आएगा समझ में, अरे आएगा। वीडियो डिलीट नहीं होने वाला है। नहीं समझ में आएगा ना, वीडियो को थोड़ा बैक कर लीजिएगा, बोलेगा एक बार और। अरे एक बार और ऐसे ही करना है, नहीं करेंगे तो सोचेंगे ना एक बार में हो जाएगा, तो एक बार में तो साला कुछ नहीं होगा। एक बार में सिर्फ क्या होगा मालूम है, तुम सिर्फ रट लोगे, एक बार में सिर्फ तुम रट लोगे, क्योंकि बार बार आदमी को प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। ये तो सुने ही होगा, ये तो साला जिंदगी भर सुनते आए हम लोग। समझ में आया, तो ये समझ में आ गया। चलिए हम लोग अदर वे राउंड जाते हैं। इसमें मैं टाइम लूंगा,
इसमें मैं टाइम लूँगा। मैं इसके बाद अदर वे राउंड आता हूँ। अदर वे राउंड में क्या करना है ना, कुछ नहीं यार, अगर मैं RHS को पकड़ रहा हूँ ना, बस खाली थोड़ा इंटरचेंज कर। मैं क्या बोला, सिमिलरली लिख के हमको अदर वे राउंड भी शो करना पड़ता है। हम सिर्फ इसको इसका सबसेट नहीं प्रूफ करना, अब हमको इसको इसका भी सबसेट प्रूफ करना, तभी हम लोग दोनों को इक्वल बोलेंगे। ए को खाली बी का नहीं करना, बी को ए का भी दिखाना है। तो बस सिंपल सा फंडा है, मैं कुछ कुछ रब करूँगा और कुछ कुछ बस थोड़ा सा डिजाइन कर दूंगा। बात को समझ में आया? एक काम करते हैं ना, ये तो आप लिख लिए, मैं मिटा देता हूँ, मिटा के समझाऊंगा ना यार, मिटा के समझाता हूँ, समझे? डायग्राम में रब कर देता हूँ, क्या रब करूँगा, हटाओ देख लो उसे, जब तक मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो दो चीज़, तो पहले तो ये मिटेगा, ये मिटने के बाद मेरा यहाँ पर क्या चेंज होगा, अरे सिमिलरली लिख के यहाँ वाई लिख दो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सिमिलरली लेट वाई बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट, अरे यार इसको मिटाओ, अब इसका काम खत्म है, इसका काम खत्म है, ये बहुत अपना काम दिखा लिया। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं क्या बोला, अदर वे राउंड आऊंगा, मैं इसको इसका सबसेट प्रूफ किया, अब मैं इसको इसका सबसेट प्रूफ करूंगा दोस्तों। वाई ले लिया मैं, अब मैं क्या करता हूँ, इसका माने मैं इतना बड़ा इंग्लिश लिख के, लेकिन क्या करूँ यार, स्कूल में इंग्लिश मांगता है, इंग्लिश वेयर इज इंग्लिश, है ना, सुपर 30 देखे होगा, इंग्लिश का तो पूरा भूत उतर गया होगा तुम लोग। चलो इंग्लिश पूछा है, तो वाई बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ए बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यही बता रहा ना इतना बड़ा इंग्लिश का माने कि एक जो y एलिमेंट हमें मेंशन किया उसमें बिलोंग कर रहा है। मैं क्या बोला, अदर वे राउंड मतलब उसका उल्टा भी लिख दोगे तो चलोगे यार, बस खाली y से रिप्लेस कर देना, तो बस खत्म। ध्यान यहाँ पर आ गया मेरा, तो मेरे दिमाग में आ गया कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, y इसको बिलोंग कर रहा है, इसका माने 100% y ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं हम लोग, एंड। अभी मैं चेंज नहीं किया, क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि यहाँ मैं अभी नॉट बिलोंग टू नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पर अभी नॉट बिलोंग्स टू नहीं लिखा हूँ। नॉट बिलोंग्स टू लिखूंगा वहां पर चेंज होता है, वहां पर इंटरसेक्शन और हो जाता है और यूनियन एंड हो जाता है, अदर हो जाता है ना, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, लेकिन अभी तक मैं नहीं लिखा हूँ। तो अगर वाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को अगर वाई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन ये है, इसका माने पक्का दोनों में ये अलग अलग में प्रेजेंट होगा, इसका माने पक्का ये अलग अलग में प्रेजेंट होगा। अरे दोस्तों, अगर दोनों यही सेम एलिमेंट अगर दोनों में प्रेजेंट नहीं होता तो यार मेरा कॉमन एलिमेंट कच्चू निकलता। अरे कॉमन एलिमेंट में एजम्पशंस किया ना यार, y बिलोंग्स टू इसमें, तो y अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो मेरा भाई इसको भी जाएगा, दोनों में है, तब तो तुम उसका इंटरसेक्शन का कॉमन पॉइंट y लिया, वो एलिमेंट सेम एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट है, तो मैं दोनों को अलग किया। अब लॉजिक पे समझो, बोला खत्म रटने वाला, y इसको जाएगा, y b को जाएगा, अब ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उभाड़ में गया। अब यहाँ पर देखो लॉजिक कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि सर क्या कॉम्प्लीमेंट, अभी तो आप बताए थे एक तो मस्त वाला फंडा, जहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा वहाँ कॉम्प्लीमेंट में हटा के नॉट बिलोंग्स टू हम ए लिख सकते हैं। अरे लिख सकते नहीं है, लिखा जाएगा। मैथ हम नहीं निकाले, मैथ जो निकाला उसको पकड़ो, ठीक है, हमको तो जो पढ़ा है वो हम तुमको पढ़ाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब तुम क्या करोगे, सर सिमिलरली इसमें भी यही होगा, वाई नॉट बिलोंग्स टू बी। बात को समझे? अरे वही कॉम्प्लीमेंट आ गया, अगर बिलोंग कर रहा कॉम्प्लीमेंट में तो अब क्या करेंगे, नॉट बिलोंग कर रहा कॉम्प्लीमेंट में, नॉट बिलोंग कर रहा कॉम्प्लीमेंट में। और अगर ये बिलोंग कर रहा है बी नॉट में तो हम क्या करेंगे, बी में नहीं बिलोंग करेगा। अगर बी नॉट पे है तो पक्का बी पे नहीं होगा। अरे बी नॉट होता क्या है, बी नॉट तो वही होता है जो बी अपना एलिमेंट को लेकर भाग जाता है, जो बचता तो बी नहीं होता वही ना बचता, जो यूनिवर्सल में बी नहीं होता वही तो बी नॉट होता है। नॉट बी मतलब बी नहीं होगा। अरे सिंपल वही बात है, मतलब वाई एलिमेंट बी पे नहीं होगा। अगर बी नॉट पे है तो मतलब बी पे नहीं होगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो लेकिन भाई जो मैं रेड पेन से यहाँ लिखा ना, अरे यार इसको रब करो। अब मैं क्या बोला कि जहाँ पर नॉट बिलोंग लगा ना, जहाँ पे नॉट बिलोंग लगा ना सर, वहाँ पर तो अपना जो फंडा है ना सर, बात मानिए ना मानिए लेकिन हम तो और लिखेंगे, हम तो और लिखेंगे। मैं क्या बोला एंड पे क्या था, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल थे ना। और पे मैं बता रहा हूँ तो इधर वाई ए में नहीं भी है और या फिर वाई बी में भी नहीं है, मतलब वाई ए में भी नहीं है और वाई बी में भी नहीं है। तब तो जाके मैं ये आया, मैं क्या बोला, जहाँ नॉट बिलोंग लगेगा वहाँ पर और एंड क्या हो जाएगा, और में, और क्या हो जाएगा एंड में, ठीक है। तो बस यहाँ से सिंपल रटा हुआ है यहाँ से,
तो यहाँ से क्या रटे हुए हो, अगर y इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा, y इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा, इसका माने ये होगा, अगर y इसका माने ये होगा कि y जो है आपका a को नॉट बिलोंग करेगा और यूनियन साथ ही साथ b को भी, अरे मैं लिख सकता हूं, बात को समझ रहे हो, अगर y a में भी बिलोंग नहीं कर रहा, b में भी नहीं बिलोंग कर रहा, अब मैं ये दोनों का यूनियन करूंगा, मैं a और b का यूनियन करूंगा, तो उसमें क्या घंटा प्रेजेंट होगा? अरे कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। बात को समझ रहे हो, a में भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, b में भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, मैं जो y एलिमेंट एजम्पशंस किया ना वो a में है ना वो b में है, अब मैं दोनों का यूनियन करूंगा, अरे तो y फिर का अपने मर्जी से आ जाएगा, अरे उसका का घर नहीं है का, जहां तक घुस जाएगा वो, समझ रहे बात को, y बिलोंग्स टू a यूनियन, नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब मैं यहाँ लिखूँ कि अगर मैं बोल दूं अगर y a यूनियन b को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो सर एक काम करते हैं ना, अभी जो आप हमको सिखाया ना उसमें थोड़ा सा लगा देते हैं, अगर y बिलोंग करता तो, अरे तो y किस पे बिलोंग करता, अरे इस पे ना करता, अरे y किस पे बिलोंग करता, अगर y a यूनियन b पे नहीं है, इसका माने पक्का y किस पे है, a यूनियन b नॉट पे है, नॉट a यूनियन b, इसका माने ये होता है नॉट a यूनियन b। सही बात है यार, अब a यूनियन b पे y नहीं है तो यार जो b नहीं है उसी पे तो प्रेजेंट होगा, वो कहाँ नहीं है वो हमको नहीं मालूम, बस देखो यहाँ पर, समझ में आया, a यूनियन b पे नहीं होगा y a यूनियन b पे नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से समझिए, डी मॉर्गन्स लॉ, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में इसे पूछता है, ठीक है। मैं दूसरा वाला नहीं करूँगा, दूसरा वाला आप खुद सॉल्व कर लीजिए क्योंकि ईजी है, वो पूरा सेम इसी टाइप का है। दूसरा वाला कंडीशन जो है, 2 लॉ है डी मॉर्गन्स में, तो एक तो ये मैं बता दिया, एक तो आप उसको प्रूफ कर लीजिएगा, बस सिंपल आ गया। यहाँ पर नॉट बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी पे, मैं इसको लिख सकता हूँ बिलोंग कर रहा है नॉट ए यूनियन बी पे, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों का माने एक ही है सर, दोनों का माने है कि आप देखिए ना, वो एलिमेंट ए यूनियन बी पे नहीं है, वो एलिमेंट ए यूनियन बी पे नहीं है, तो पक्का वो एलिमेंट ए यूनियन बी पे नहीं, ए यूनियन बी पे नहीं होगा, मतलब नॉट ए यूनियन बी पे, मतलब जहां पर ए यूनियन बी नहीं है, जहां पर ए यूनियन बी नहीं है, पक्का वाई एलिमेंट वहां होगा। फिर जब ए यूनियन बी पे नहीं था बिलोंग, तो मेरा ए यूनियन बी नॉट पे था, वही हुआ ना यार। मैं क्या किया, यूनिवर्सल से ए को हटा दिया, अरे मैं यूनिवर्सल से ए को हटा दिया, तो जो ए नॉट आया ना, ए नॉट क्या है, अरे ए नॉट तो वही है ना जो ए में प्रेजेंट नहीं है, नॉट ए का माने क्या हुआ, जो ए में प्रेजेंट ही ना हो, अब नॉट ए, अब खत्म, ए अपना लेके निकल गया, जो बचा उसका पास ए नॉट बचा, ठीक है। तो उसी तरीका से आपको इसको फिलअप करना है। तो अब इससे ये मालूम चला कि हम लोग वाई को बिलोंग कराए इस पे, तो ये मालूम चला, और वही वाई सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, दोनों एक दूसरे को बिलोंग कर रहा है, इसका माने क्या हुआ, अब हम लोग इसको प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, इसका सबसेट है, सेम एलिमेंट दोनों को बिलोंग कर रहा है, इसका माने क्या हुआ, इसका माने हुआ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, मैं उसको उसका सबसेट प्रूफ कर दिया, इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है इसमें, बस कंक्लूजन पे आ जाना है कि हाँ ये रहा सर आपका इक्वल, दोनों प्रूफ कर दिए मैं। सर तुमसे पूछने भी नहीं जाएगा, तुम भी किसी से पूछने मत जाना, अपना दिमाग में रखना, लॉजिक याद रखना, और जब क्वेश्चंस आएगा ना, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, तो उस पर सब लॉजिक कभी कभी लगता है बाबू, ये खाली लॉ हम प्रूफ बता रहे कैसे करना है, एग्जाम में आता है, ऐसे भी है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, बोलता है कि प्रॉपर्टी यूज करके बताओ, प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करो, मतलब जो इंपॉर्टेंस लॉ है, थ्योरम, उसको यूज करके हमको तुम प्रूव करके दिखाओ, तब तो बाबू ये काम नहीं चलेगा, ये लेट आर्बिट्री एलिमेंट ये सब नहीं चलेगा। तब तो चलेगा क्या मालूम है, तब तो चलेगा जितना लॉ पढ़े हैं, ये अगर इसका इक्वल है तो कभी कभी क्वेश्चन पे ऐसा आएगा कि जहाँ पर ऐसा चीज़ दिया रहेगा, हमको वहाँ पर इसका जगह में ये रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रूफ तो कर ही लिए कि दोनों एक दूसरे का इक्वल है। बात को समझ में आया? ऐसी नहीं इक्वल बोल दिया डी मॉर्गन्स लॉ, जो भी हो, ये कहाँ से आया नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो ये ऐसी नहीं बोल दिया। समझ में आया बात को? तो ऐसे करते हैं हम लोग, इसमें भले थोड़ा टाइम चल गया, लेकिन समझाने के लिए क्या हूँ बाबू, समझाने के लिए क्या हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग होप समझ में सब आ गया होगा, इंशाल्लाह कुछ दिक्कत नहीं है। नहीं आया होगा एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं आएगा फिर वीडियो को देख लीजिएगा। तीसरा बार में देखने का दरकार नहीं, एकदम कमेंट लिख देना सर नहीं आया, फिर से एक बार समझाइए, मैं फिर से एक तो वीडियो बना के उसमें समझा दूंगा। उसके बाद भी अगर नहीं आएगा ना, तो बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ, जो 3 सांस वाला मैं स्टार्टिंग में बताया था, सांस रोकना है 2 बार, तीसरा बार को छोड़ना, एक ऐसा रोकना है कि पूरा मर जाना है। समझ में? नहीं ऐसी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करूँ दोस्तों, पूरा गर्मी भी लग रहा है इतना कि अब क्या करूँ, फैन बंद करना पड़ता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं बंद करूँगा तो आप लोग को वॉइस क्लियर नहीं आएगा, आप लोग को वॉइस क्लियर नहीं आएगा। इसी के लिए ना हम लोग इतना थोड़ा सा
कोई दिक्कत नहीं, उबाड़ा में जाओ, तुम लोग बस समझो, तुम लोग समझो, समझना तुम लोग के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये रहा डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये वीडियो पे इतना ही रहने देते, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेंदी हो गया। उसका रीज़न है दोस्तों, उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि मुझे इसमें समझाना था कुछ पॉइंट। बहुत बच्चे का ना बहुत इसमें दिक्कत होता है, नॉट बिलोंग, बिलोंग, क्योंकि मैं इस पर जितना आज मेहनत कर रहा हूँ ना दोस्तों, इस पर मैं जितना स्टूडेंट में मेहनत कर रहा हूँ इस सेट चैप्टर पे, तो इंशाल्लाह इसका कुछ रीज़न है। उसका रीज़न क्या है ना, जब मैं रिलेशन फंक्शंस पढ़ाऊंगा, जब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करूंगा ना, तो रिलेशंस पे ऐसा ऐसा बहुत बार जगह आया है, ऐसा वहाँ पर भी है थ्योरम ऐसा प्रूव करने, तो उस वक्त फिर हमको थोड़ा दिमाग कम खर्चा करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट प्रूव करूंगा और टाइम को कंज्यूम करूंगा, बचाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो पे तो मेरे ख्याल से इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो पे थोड़ा छोटा है बड़ा है हमको नहीं मालूम कितना, मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन मैं बस इतना बता दे रहा हूँ कि इतना ये वीडियो पे रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग लॉ को एक तरफा रखते हैं, क्वेश्चंस को ना एक ही वीडियो पे करते हैं। मैं शुरू से बोला, मैं कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट, मैं बोला ना, मैं क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन नहीं करना चाहता। मैं एज ए एग्जाम्पल क्वेश्चंस करा देता हूँ कभी कभी दिमाग खोलने के लिए, लेकिन वो मैं हिंट देता हूँ। लेकिन जब क्वेश्चंस करवाने का बात आएगा ना दोस्तों, वहाँ पर अपने को पूरा वीडियो अलग चाहिए। क्यों? क्योंकि एक वीडियो पे कॉन्सेप्ट, दूसरा वीडियो पे क्वेश्चंस, तब मजा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप लोग आते हैं, मेहनत करते हैं यार। और एक चीज़ और, नोट कॉपी दोस्तों, नोट कॉपी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर नोट में नहीं लिख पा रहे हो ना, इतना मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो यार पढ़ो ही मत, एकदम पूरा भाग जाओ दुनिया से दूर, तुम कहीं भी चल जाओ, लेकिन पढ़ाई मत करो। क्योंकि थोड़ा मेहनत करोगे ना तो महत्व में मालूम चलेगा कि हाँ हम जो लिखे। और एक चीज़ और यार, मैं अपने लाइफ में बहुत जन को देखा हूँ लिख के प्रैक्टिस करते, क्योंकि लिखने से ना तो दिमाग में बैठ जाता है। मैं भी करता हूँ, ये बैठ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चैनल पे आए, डी मॉर्गन्स लॉ को समझे। अच्छा, सेकंड वाला जो है ना, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ उसको खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो बता दिया कैसे प्रूफ करना है, बात को समझ में। मैं टाइम को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही जल्द हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे हम लोग आपसे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया और टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।